बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूएई का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, यूएई में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो अब जो इनकी न्यू पॉलिसी आई है उसके मुताबिक आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए। डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से कंप्लीट आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा, सो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक या इंटर है, तो आपने सबसे पहले अपने बोर्ड ऑफिस जाना होगा जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक या इंटर की है। आपने जो भी आपकी सनद है या जो भी आपका मार्कशीट है, ठीक है, वो आपने लेके जाना है अपने साथ। वहाँ पे आपने जो इनकी बोर्ड ऑफिस की फ़ी होती है वो पे करनी होती है, एक आपको फॉर्म दिया जाता है। कंप्लीट इसका प्रोसेस आपको मैं बताता चलूँ। आपने अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सब अपने साथ ले जाने हैं। आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और इसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से अटैच करवाना है, अगर आपने मैट्रिक की सनद करवानी है या इंटर की करवानी है, तो आपने उस डॉक्यूमेंट की 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। उसके बाद आपने वहाँ से एक अटेस्टेशन फ़ॉर्म लेना है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है या बोर्ड ऑफिस आप जाएँगे वहाँ से भी आपको मिल जाता है। फिर आपने एक फ़ी चालान वहाँ पे बनवाना होता है, तकरीबन 3000 का फ़ी चालान होता है। तो वो आपने ईच डॉक्यूमेंट के लिए, यानी अगर एक डिग्री आपने अटैच करवानी है, एक सनद अटैच करानी है, तो उसकी जो चालान फ़ी है वो तकरीबन 3000 रुपए है। तो ये आपने जमा करवानी होती है। उसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है वो भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपने 1 डिग्री करवानी है। अगर आपने 2 डिग्री करवानी है, यानी मैट्रिक और इंटर दोनों की करवानी है, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मतलब अगर आपकी फ़ीस 3000 है तो वो फिर 6000 हो जाएगी। इस तरह पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अगर आपके पास 2 हैं, अगर आपने दोनों डिग्री करवानी है तो फिर आपके पास ये 4 होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये उनको देंगे, कुछ तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद वो आपको ये टेस्ट करके देंगे। स्टाफ आपको पूरा जो प्रोसीजर होगा वो आपको बता देगा। उसके बाद आपको एक सील्ड एनवेलप दिया जाएगा बोर्ड ऑफिस की जानिब से। अब इसको आपने खोलना नहीं होता, इसको आपने कहाँ पे लेके जाना होता है, इसको आपने लेके जाना है आईबीसीसी ऑफिस में। जो नंबर 2 स्टेप है आईबीसीसी का, उस पे अब हम बात करते हैं। आईबीसीसी में आपने क्या करना होता है, इसमें 2 ऑप्शन है। आप इसमें ऑनलाइन जो आईबीसीसी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है कोरियर मेथड। कोरियर मेथड यानी थ्रू टीसीएस आप इसको अटैच करवा सकते हैं, और जो दूसरा इसमें है वो है वॉक इन अपॉइंटमेंट, यानी आप खुद जाके वहाँ पे अगर अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अटेस्ट करवाने हैं, वो प्लस जो सील्ड इनवेलप आपको बोर्ड ऑफिस ने दिया है वो आपने साथ लेके जाना है। इसमें अगर आप थ्रू टीसीएस करवाते हैं तो 10 से 15 दिन आपके लग जाते हैं, और वॉक इन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो फिर जो भी उनके पास अवेलेबल डेट होगी वो आपको वो डेट प्रोवाइड कर देंगे। आईबीसीसी की जो फ़ीस है वो पर डॉक्यूमेंट 1200 रुपये है। अगर आप थ्रू टीसीएस करवाना चाहते हैं तो टीसीएस के 400 तकरीबन पैसे ये टीसीएस के लगेंगे। अगर आपने 2 करवानी है तो यानी आपके आईबीसीसी जो फ़ीस है वो 2400 रुपये बन जाएगी। ये था आईबीसीसी का प्रोसेस। अब नंबर 3 पे है एचईसी का प्रोसेस। एचईसी प्रोसेस सिर्फ़ उनके लिए है जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, यानी बीएसएमएस है या बीए एमए है। तो अगर आपकी बीए है, एमए है, तो फिर आपको जो पहले वाले 2 प्रोसेस हैं, यानी बोर्ड ऑफिस और आईबीसीसी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी एजुकेशन सिर्फ़ मैट्रिक और इंटर है तो फिर आपको एचईसी जाने की ज़रूरत नहीं। एचईसी सिर्फ़ वो लड़के जाएँगे जिनके पास बीएसएमएस या बीए, एमए की डिग्री हो। तो एचईसी आप जाएँगे, एचईसी का जो पोर्टल है वहाँ पे आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे ई पोर्टल पे। वहाँ पे एक डिग्री अटेस्टेशन का ऑप्शन आएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म आपके पास फिल हो जाएगा। आपने सब डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे डिटेल देनी है, उनकी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद जो जो भी सारा फॉर्म होगा वो आपने फिल कर लेना है। उसके बाद आगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको ऑप्शन मिलेगा अर्जेंट अटेस्टेशन, और एक आपको मिलेगा विया कोरियर, यानी थ्रू कोरियर अगर आप करवाना चाहते हैं टीसीएस के थ्रू, तो वो भी एक ऑप्शन है, और एक अर्जेंट अटेस्टेशन के थ्रू भी है। आजकल जो कोरियर वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप अर्जेंट अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं उसकी एक तो आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होती है। 3000 रुपये आपको अर्जेंट अटेस्टेशन की फ़ीस है। तो उसमें भी तकरीबन जब आपकी डेट आएगी तो वो आजकल जो डेट आ रही है वो तकरीबन महीने बाद की डेट आ रही है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा रश है। तो अगर आप कोरियर के थ्रू करवाते हैं, मैंने अपनी ये कोरियर करवाई थी, तो मेरी तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर मेरी जो डिग्री थी वो मेरे पास अटेस्ट होके आ गई थी। इसमें आपने
अटेस्टेशन फ़ी जो होती है, ठीक है, वो आपने करवानी है। अगर आप विया कोरियर करवाते हैं तो इसकी जो एचईसी की अटेस्टेशन फ़ी है वो ₹1000 है, एक डॉक्यूमेंट के लिए। मतलब अगर आपने सिर्फ़ डिग्री करवानी है तो उसकी ₹1000 है। वो जितनी भी आप फ़ीस है जब आप एचईसी पोर्टल पे जाएँगे वहाँ पे सारी उसकी डिटेल आ जाएँगी। अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो फिर ₹3000 फ़ीस होगी। और यहाँ पे एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने जो अपनी डिग्री है वो किसी एफ़िलिएटेड इंस्टीट्यूट से की है तो आपको सबसे पहले अपनी डिग्री जो है वो अपनी जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जाके आपने उसको वेरीफ़ाई भी करवाना होगा। क्योंकि अगर आपकी जो डिग्री है वो वेरीफ़ाई नहीं होगी तो एचईसी कभी भी आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं करेगा वो बल्कि वैसे ही आपको वापस कर देगा। अगर आपकी डिग्री के ऊपर एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर के साइन हैं तो फिर आपको वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे साइन नहीं है तो फिर बेहतर है आप अपनी डिग्री जो है वो पहले यूनिवर्सिटी भेजें और वहाँ से इसको वेरीफ़ाई करा लें। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मोफ़ा, मोफ़ा पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स। इसमें इसमें भी 2 तरीके हैं, अगर आप जाना चाहते हैं खुद जाना चाहते हैं, तो ठीक है, आपने डायरेक्ट वहाँ पे चले जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफ़िस में, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। आप कोशिश करें कि सुबह अर्ली टाइम में अगर आप जाते हैं तकरीबन 6 बजे तक, तो फिर आपके चांस हैं कि आप वहाँ पे 12-1 बजे तक आपकी जो डिग्री है, वो आपको अटेस्ट होके मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे अगर आप खुद जाते हैं, तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट आपने वहाँ पे एक फ़ॉर्म लेना है, उस फ़ॉर्म को फिल करना है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है वहाँ पे आप फॉर्म पे ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आपने टिक कर लेना भई ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच करवाना है। फ़ीस जो है वो इसमें जस्ट आपके 30 से ₹35 के टिकट लगते हैं, वो आपने लगवा लेने हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो थ्रू टीसीएस है। टीसीएस में अगर आप कराते हैं तो इसमें तकरीबन 900 से ₹1000 आपका ये टीसीएस का खर्चा आ जाता है। इसके अलावा आप लेपर्ड कोरियर या एम-एंड-पी कोरियर के थ्रू भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की अपनी जो डिग्री है वो अटेस्ट करवा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अगर आप डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो डिग्री है वो पहले एचईसी से अटैच्ड होनी चाहिए। अब आगे जो आखिरी ऑप्शन है नंबर 5 पे वो है यूएई एम्बेसी का। अगर आप यूएई जाना चाहते हैं तो आपने यूएई एम्बेसी से भी अपनी डिग्री लाज़मी अटैच करवानी है। आप जिस भी कंट्री जाना चाहते हैं तो आपने उसकी एम्बेसी से करवाना है। तो यूएई एम्बेसी का ये प्रोसेस है, आप वहाँ पे खुद भी जा सकते हैं या यहाँ पे इस्लामाबाद में आपको जेरी या साशा के ऑफ़िस मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। यूएई एम्बेसी से एक डिग्री अटेस्ट करवाने की जो फ़ीस है वो $41 है, डॉलर में आपने वहाँ पे फ़ीस जमा करवानी होती है। अगर आप यूएई एम्बेसी खुद जाते हैं तो आपने $41 अपने साथ लेके जाने हैं। अगर आप जेरी या साशा के थ्रू करवाना चाहते हैं तो जो भी इनको पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करें, जो जितने भी अमाउंट बनेगी आपने वो इनको दे देनी है और साथ में ₹500 इनकी जो सर्विस फ़ीस होती है वो आपने इनको दे देनी है। तो वो ये आपको टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर-अंदर आपकी डिग्री हम अटेस्ट करवा के आपको दे देंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें।